Praise God. Welcome again to the study of God's Word. पिता परमेश्वर की महिमा हो। फिर से परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for joining us every day and taking time to receive God's Word into your life. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन आप समय निकालकर परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लाने के लिए आप अपना वक्त निकालते हैं। Today, we are reading the first two chapters of Galatians. आज हम गलाती के पत्री में से उसके पहले 2 अध्यायों को पढ़ेंगे। Paul is writing to several churches in the area of Galatia. पाउल यहाँ पे जो गलातिया नाम का जो एरिया है, वो जो भाग है, उनके बहुत सारी कलीसिया को पत्र लिख रहा है। In Paul's first missionary journey, he had gone into the area of Galatia and he had established 3 or 4 different churches. पाउल की पहली सेवकाई की यात्रा के दौरान पाउल ने गलातिया के अंदर 3 से 4 कलीसिया की स्थापना की थी। So there was a little town of Derbe, there was a little town of Lystra, and he started a church in those 2 towns. और वहां पे डर्बी और लिस्रा नाम के छोटे-छोटे शहर थे और वहां पे पाउल ने कलीसियाओं की स्थापना की थी। And he started a little church in Iconium. और उन्होंने पाउल ने आइकोनियम के अंदर भी एक छोटी सी कलीसिया की स्थापना की थी। And so when Paul is writing to the church in Galatia, he's not writing to one church, he's writing to churches in that region called Galatia. जब पाउल ने गलातियों की पत्री लिखी तो ये पत्री किसी एक कलीसिया को नहीं लिखी है, लेकिन ये गलातियों की जो पत्री है पाउल ने वहां पे बहुत सारी कलीसिया को लिखी है। Now, there were some religious people that were following Paul, and they were bringing bad teaching to those young churches. वहां पे कुछ धार्मिक अगुवे थे जो लोग पाउल को पीछे हो लिए थे, लेकिन ये लोग ये नई जो कलीसिया है उन लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। And they were causing people to come back under the law of Moses. ये जो अगुवे हैं वो लोगों को मूसा के जो नियम है उसके अधीन आने के लिए उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। And so Paul is writing to the church and telling them, do not listen to people that try to bring you back under the law. पाउल ये कलीसिया के लोगों को उनको समझा रहे हैं, उनको पत्र लिखकर सिखा रहे हैं कि उन लोगों को वो जो धार्मिक अगुवे हैं जो गलत शिक्षा दे रहे हैं उनकी बातों को नहीं मानना है। वो लोग जो मूसा के नियम की शिक्षा दे रहे हैं उसके बारे में उन लोगों से उनको नहीं सीखना है। By receiving the law back again, you are now receiving a different gospel. जो मूसा का नियम की जो शिक्षा है उसको फिर से अपने जीवन में लाने के द्वारा अब वो लोग जो शिक्षा ले रहे हैं वो अलग शिक्षा ले रहे हैं। Let's read verses 6 and 7 of chapter 1 in Galatians. हम लोग पहला गलाती के पहले अध्याय के अंदर उसकी 6ठी और 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। So Paul is warning them not to go back underneath the law. God delivered them from the law. पाउल उन लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि फिर से वो लोग नियम के बंधन में ना जाए। पिता परमेश्वर ने उन लोगों को वो नियम के बंधन से छुड़ाया है। So there were many Christian leaders that were Jews that wanted the new believers to follow the Jewish customs and the law.
वहां पे बहुत सारे यहूदी धार्मिक अगुवे थे जो विश्वास है वो नियम की शिक्षा को वापस उनको सिखाकर वो लोग यहूदी जो परंपरा है यहूदी जो रीत है उसके बंधन में उन लोगों को वापस लाना चाहते थे। We can read this if we go back to Acts chapter 15 and verse 1. हम लोग ये बात प्रेरित उसके 15 के अंदर उसकी पहली आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। And so we had religious leaders going to these new churches and trying to get them to follow the law of the Old Testament. यहाँ पे जो नई कलीसिया है वहां पे कुछ नए धार्मिक अगुवे जा रहे हैं और उन लोगों को वो जो मूसा का नियम है वो नियम का अनुसरण करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। So Paul comes to these churches in Galatia and he is writing to them and says, even if I come and tell you that, don't listen to me because you need to receive the first gospel that you heard. और यहाँ पे पाउल ये गलातियों की कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है कि अगर मैं खुद भी आकर वो नियम जो मूसा का नियम की जो बातें है सिखाऊं तो उस बातों को आपको नहीं सुनना चाहिए। पाउल उन लोगों को समझा रहे हैं कि जो आप लोगों को पहले मैंने सुसमाचार दिया है उसी बात का अनुसरण करें। He said you came into the kingdom of God because of God's grace. पाउल उन लोगों को सिखा रहा है कि आप लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर अनुग्रह के द्वारा आए हुए हो। It wasn't because of your works. और ये आपने जो काम किया है वो काम के वजह से आप आए हैं ऐसा नहीं है। Let's read verses 8 and 9 of chapter 1. हम 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे। गलातियों का पहला अध्याय का 8वीं और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो। Amen. So Amen. Paul had taught these churches in Galatia that they had come into the kingdom because of the grace of God, not by their works. गलीतिया की कलीसिया को पाउल सिखा रहा है कि वो लोग परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से आ पाए हैं। You are not made right before God because you obey the law of the Old Testament. अगर आप लोग पुरानी वाचा के नियम को पालन कर रहे हैं तो उसके वजह से आप सही नहीं हो सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकते हैं। You are made right before God because you put your faith in what Jesus Christ did on the cross for you. प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर जो किया है उसके वजह से हम सारे लोगों को सही किया गया है, धार्मिक किया गया है। Let's read verse 16 in chapter 2. हम लोग गलाती उसका 2 का 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। आमीन। Amen. So Paul was telling these young believers, you did not get justified before God because you obeyed the law. You got justified because you put faith in what Jesus Christ did. यहाँ पे पाउल वहां पे जो नौजवान लोग हैं उन लोगों को सिखा रहे हैं कि आप लोग नियम के वजह से न्यायी नहीं ठहराए गए हैं, लेकिन आप लोग प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे किया
उसके वजह से न्यायी ठहराए गए हैं। Because by the works of the law, you cannot be justified before God. क्योंकि व्यवस्था के नियम के वजह से परमेश्वर के आगे आपको न्यायी नहीं ठहराया जाएगा। Righteousness comes to us as a gift from God. परमेश्वर का जो न्याय हमें जो मिलता है वो हमें अनुग्रह के द्वारा मिलता है। So if you try to get righteousness by doing good things, now you push aside the grace of God. अगर आप लोग परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सच्चाई को आप लोग नियम से आप लोग जो लेने के प्रयत्न कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है उसको आप बाजू पर कर रहे हो। Let's read verse 21. हम 21वीं आयत पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। Amen. So Paul is saying, if we could get righteous by obeying the law and doing good works, then Christ did not need to come. अगर हम लोग नियम का अनुसरण करने से और काम करने से वो धार्मिकता प्राप्त कर लेते, तो परमेश्वर को पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।